मैं डॉक्टर रीना शिखंडे ऑरेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और आज ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी ये एक्चुअल होता क्या है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी जो होता है ये तकलीफ ट्राइजेमिनल नर्व मतलब पांचवी नर्व, अपने इंसान में 12 नर्व क्रेनियल नर्व्स होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली होती है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल मतलब पांचवी नर्व जो रहती है वो फिफ्थ नर्व रहती है। उसका काम रहता है फेस और फोरहेड में अपने सेंसेशन भेजना और ये जो मैंडिबल होता है इसको सपोर्ट करना या इसके एक्शन में हेल्प करना। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में ऐसा होता है कि ये जो नर्व रहती है इधर फंस जाती है, उसके ऊपर कोई प्रेशर रहता है और ये कहाँ सिचुएटेड रहती है तो अपने स्कल के बेस के पास, मतलब यहाँ ये स्कल है, इसका बेस मतलब ब्रेन के बेस के पास कहीं ना कहीं लोकेटेड रहती है और उसके ऊपर वेसल मतलब ब्लड वेसल जो रहती है, खून की धमनी, इंफ्रा सेल्युलर आर्टरी करके खून की धमनी रहती है जो पीछे वाले छोटे ब्रेन को अपने सप्लाई करती है, तो वो जाती है। तो कई बार इसके ऊपर से जाती है और उसके नीचे ये नर्व दब जाती है और जब भी अपना दिल धड़कता है और उसमें ब्लड जाता है तो उसका झटका ये नर्व को मिलता है और जैसे ही नर्व को झटका लगता है एकदम इंटेंस इलेक्ट्रिफाइंग पेन जो रहता है एकदम, वो अपने जबड़ों में, यहाँ पे गाल में और एक कपाल तक जाता है और वो इतना भयानक पेन रहता है कि पेशेंट खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, बात नहीं कर सकता। इवन मेरे एक पेशेंट थे मेरे अपने गांव के, वो हंस भी नहीं पाता था, वो 2 साल से हंसा नहीं था। जैसे ऑपरेशन किया उसने सबसे पहले हंसा। तो इट इज़ मतलब ये भले ही एकदम जानलेवा बीमारी नहीं है पर इस बीमारी की वजह से कई सारे लोगों ने सुसाइड भी कमिट किया है। मतलब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये तकलीफ इतनी ज़्यादा पेनफुल थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की बात करें, प्रकार किस किस तरह के हैं? सिर्फ यही एक है, इसमें और भी प्रकार? जैसे इसमें होने के कारण जैसे अपने आपको मैंने बताया कि एक खून की धमनी उसकी वजह से हो सकता है, या कई बार ट्यूमर अगर उस नर्व पे रहा तो ट्यूमर की वजह से भी कई बार पेन होता है, तो ट्यूमर को निकल गया तो पेन कम हो जाता है। वैसे अगर ये अभी इसमें अगर अपना ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन में क्या करते हैं कि जो वेसल रहती है, खून की धमनी रहती है और जो नर्व रहती है उसके बीच में एक गादी डाल देते हैं, उसको अपने इसकी इधर जिलेटिन की या जेल फोम की रहती है, तो वो गादी डाल देते हैं। तो कैसा रहता है कि उसका झटका जो है वो डायरेक्ट नर्व पे नहीं आता, तो गादी पे आता है, तो उसकी वजह से कैसा रहता है कि वो ट्रांसमिट नहीं होता और पेशेंट को एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। बहुत समय ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी डायग्नोज ही नहीं हो पाता, पेशेंट को पता नहीं लगता कि हमको इस तरह की बीमारी है। तो मैं ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ये तकलीफ होने के बाद दांत उखाड़ देते हैं और पूरी की पूरी जो यानी कि जबड़े निकाल लेते हैं, फिर भी तकलीफ कम नहीं होती। तो ऐसे लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले ये चीज़ है कि ये पहले जो पेशेंट है ये डेंटिस्ट के पास जाता है, डेंटिस्ट उनको सलाह देता है ये दांत सड़ गया, वो दांत सड़ गया। तो पहले सबसे ज़रूरी है कि अगर उस दांत के वजह से वो नहीं है, डेंटिस्ट को ऐसा पता चलता है, तो सबसे पहले उसने उसका एमआरआई कर लेना चाहिए पेशेंट। एमआरआई में अपने को ये पता चल जाएगा स्कल बेस के एमआरआई में कि कोई वेसल दबा रही है नर्व, तो इंस्टेंट डायग्नोसिस हो जाएगा। उसके लिए अगर आप पूरे दांत निकाल दीजिए फिर भी उसका दर्द नहीं जाता, दांत से रिलेटेड ही नहीं है उसका दर्द। ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है ये बीमारी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी थी जिन्होंने इसके बारे में सलमान खान को है और उन्होंने इसके बारे में बहुत बार बताया भी है कि जब भी मुझे पेन होता है तो ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो ऐसे जो लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं या उनको पता नहीं है और ऐसे लोग जो आगे चल के उस लेवल पे जाने वाले हैं, ऐसे लोग क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? बस लाइलाज बीमारी तो है नहीं ऐसी, इसका इलाज मुमकिन है और होता है मुमकिन। बेसिकली बहुत सारे इलाज है, उसमें इंजेक्शन है, फिर उसको रेडिएशन देते हैं, उससे जलाते हैं, बट सबसे ज़्यादा कारगर इलाज इसमें सर्जरी को पाया गया है क्योंकि सर्जरी मूल से जड़ से ही उसको हटा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्जरी अच्छा ऑप्शन है इसमें। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी और न्यूरो के यानी मस्तिष्क के और रोगों के लिए अगर हम बात करें ऑरेस हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है? यहाँ पे न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व से रिलेटेड डिसीजेज है, ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेज है, या स्पाइन से रिलेटेड डिसीज है, जैसे स्पाइन में अगर नर्व का कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पाइन में कोई फ्रैक्चर है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, एक्सीडेंट है, ब्रेन ट्रॉमा है, तो इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट अपने यहाँ